Hello dear friends, welcome to this online मैथमेटिक्स क्लासेस। आप मेरे साथ 11th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में परमुटेशन से की कॉमन प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और which is also known as basic फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम पढ़ चुके हैं, जिसकी जानकारी हमने हासिल की है। इस लेक्चर में हम बेसिकली परमुटेशंस पर फोकस करेंगे। व्हाट इज़ द परमुटेशन, उस पर हम आज ज़्यादातर फोकस करेंगे। दोस्तों, बेसिकली व्हाट इज़ द परमुटेशन, तो हम कह सकते हैं उसके बारे में A permutation is an arrangement in a definite order of number of objects ध्यान दीजिएगा दोस्तों अच्छी तरह से। अ परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन एक अरेंजमेंट है डेफिनिट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन some or all at a time। सिलेक्शन है और अरेंजमेंट करना है, वो एक अहम बात है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। यहाँ पर एक जैसे कि हम ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, हम उनमें से सम या तो फिर सबको एक साथ चॉइस करते हैं और उनका डेफिनिट ऑर्डर में अरेंजमेंट करना होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज परमुटेशन। थ्योरम नंबर 1 जो है, it is the permutation for when all objects are distinct, when all objects are distinct। डिस्टिंक्ट माने जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं चॉइस करने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए, वो सभी एक दूसरे से भिन्न हो, अलग हो। तो थ्योरम नंबर 1 क्या है? द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ध्यान दीजिएगा, द नंबर ऑफ permutations
of n different objects taken r at a time, where 0 less than r less than equal to n, and the objects do not repeat. ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट इज, तो नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने होंगे? तो परमुटेशन इज n, n-1, n-2, n-3, n-4, ऐसा करके n-r plus 1. It is also denoted by NPR और NPR, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब हम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके अरेंजमेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं परमुटेशंस, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम, सेम टाइम पर, और r की कंडीशंस क्या है? 0 लेस देन r लेस देन इक्वल टू n, ऑल और सम। ऑब्जेक्ट्स रिपीट नहीं होना चाहिए, डू नॉट रिपीट, तो डिस्टिंग है तो रिपीट की बात हो ही नहीं सकती। यहाँ पर इज डिनोटेड एज NPR, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या तो फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, NPR इज इक्वल टू n, n-1, n-2, n-3 डैश 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 n-r प्लस 1। दोस्तों, इसे और भी जरा हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, n-1, n-2, n-r प्लस 1 हम मल्टीप्लाई करते हैं और सेम वैल्यू से हम डिवाइड भी करेंगे। देखिए दोस्तों, n-r मल्टीप्लाई करेंगे, n-r डिवाइड करेंगे, n-r -1, n-r -1, ऐसे करके इंटू 3 इंटू 2, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे या तो फिर 2 डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों, ये न्यूमरेटर कहा जाएगा n फैक्टोरियल। देखिए, प्रोनाउंसिएशन हम क्या करते हैं? फैक्टोरियल, जैसे कि उल्टा आई होता है कि नहीं, ऐसा, डिवाइड बाय n-r फैक्टोरियल, है ना दोस्तों। तो ये एक फॉर्मूला हो गई NPR की फॉर्मूला, एंड कंडीशन इज दैट 0 लेस देन r लेस देन इक्वल टू n। सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, आपको याद रखना है, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपन n-r फैक्टोरियल। दिस नोटेशन जो फैक्टोरियल है, क्या मतलब इसका समझते हैं दोस्तों। नोटेशन फैक्टोरियल का मतलब होगा, अब सपोज यहां पर कहते हैं कि n फैक्टोरियल, तो इसका ये मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। जैसे कि यदि मैं लिखता हूं 1 फैक्टोरियल, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 1 नेचुरल नंबर तो 1 खुद ही है, तो इसका मतलब होगा 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2,
इसे हम 1 फैक्टोरियल इंटू 2 लिख सकते हैं। 3 फैक्टोरियल का मतलब होगा 1 इंटू 2 इंटू 3। इसे हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ तक हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इंटू 3। जब हम बात करेंगे 4 फैक्टोरियल की तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये वैल्यू होगी 6, ये वैल्यू होगी 2। तो देखिए यहाँ तक हम जानते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल इंटू 4। देखिए दोस्तों, हम ऐसा भी लिख सकते हैं देखिए इन दोनों के लिए 2 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 4, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? इसका मतलब होगा 24। क्लियर? एंड रिमेंबर, 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1। क्लियर दोस्तों? बिल्कुल उसी तरह n फैक्टोरियल का मतलब होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n, है ना, उससे आगे आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसे और भी हम लिख सकते हैं n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 इंटू n, है ना। देखो यहाँ से तो एक पीछे का नंबर होता है, एक नंबर लेस, एक नंबर लेस, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। ऐसे और भी तरीके से हम लिख सकते हैं दोस्तों। क्लियर? क्या आप समझ रहे हैं? ओके दोस्तों, चलो लेट अस स्टडी सम मोर क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड दिस नोटेशन एंड द परमुटेशन। इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, evaluate number 1 5 factorial. It's simple, 1 into 2 into 3 into 4 into 5, इन सब का मल्टीप्लिकेशन होगा 120। नंबर 2 7 फैक्टोरियल, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7, ऐसा भी कह सकते हैं। या तो फिर यहाँ तक ध्यान से देखिए, हम कह सकते हैं 5 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 7, इसका मतलब तो हुआ 120, 120 इंटू 6 इंटू 7, दोस्तों ये वैल्यू होगी 5040। अब यहाँ पर तीसरा एक और क्वेश्चन है, 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, तो 5040 माइनस 120, 0 2 9 एंड 4। क्लियर दोस्तों? तो इस तरीके से हम ये आंसर ला सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 का जो फर्स्ट वन है, डू योर सेल्फ, आप खुद प्रैक्टिस करें। दूसरे नंबर का क्वेश्चन जो है 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब हमें यहाँ पर एक कॉमन वैल्यू फाइंड करनी चाहिए, दो जो कॉमन है लेकिन बहुत ही दूर की बात है दो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 12 और 10 के बीच में रिलेशन है, 12 से एक नंबर लेस 11, उससे एक नंबर लेस 10, तो इस फैक्टोरियल की साइन को हम उसे देते हैं 10 फैक्टोरियल को। अब बचेगा 11 इंटू 12, डिवीजन में आएगा 10 फैक्टोरियल एज इट इज। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, मतलब 1 इंटू 2 तो 2 हुआ। 10 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल होगा, 2 6 12, तो आंसर इज 66। ये होगा करेक्ट आंसर। क्लियर दोस्तों? एकदम से क्लियर। चलो और आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7, इवेल्युएट n फैक्टोरियल डिवाइड बाय
r factorial into n minus r factorial when n is equal to 5 and r is equal to 2। तो यहाँ पर हमें लेना है 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। देखिए दोस्तों, हम इसे एक्सपांड भी कर सकते हैं, इसे भी एक्सपांड कर सकते हैं, फिर हम सिमिलर वैल्यू को कैंसिल कर सकते हैं, या तो फिर क्या करेंगे, 5 फैक्टोरियल को कितनी तरह से हम लिख सकते हैं। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होगा 4 फैक्टोरियल इंटू 5, 5 एज इट इज़। 4 फैक्टोरियल को किस तरह से लिख सकते हैं, एक और तरीके से ऐसा भी कह सकते हैं। तो 5 फैक्टोरियल के बदले हम लिखेंगे 3 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 5। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल एज इट इज़ होगा। ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये 20 डिवाइड बाई 2, आंसर इज 10। सो 10 इज द करेक्ट आंसर। क्या आप समझ सकते हैं दोस्तों? एक और क्वेश्चन लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 8। ध्यान से, इफ 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल is equal to x by 10 factorial, then find x। सबसे पहले आप ध्यान से 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, इन सब में लेस वैल्यू कौन सी है, 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल को हम कभी भी एक्सपांड नहीं करेंगे, लेकिन 9 फैक्टोरियल को हम अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप समझते हैं क्या बात को आप? हेलो दोस्तों, 9 फैक्टोरियल के बदले हम लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल इंटू 9। सिमिलरली 10 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल के जरिए। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि 8 फैक्टोरियल सब में यहाँ पर कॉमन रहेगा, इसीलिए 1/8 फैक्टोरियल कॉमन लेते हैं। अब बचेगा 1 प्लस 1/9 इज इक्वल टू x अपन 8 फैक्टोरियल इंटू 90। 8 फैक्टोरियल यहाँ पर दोनों साइड से कैंसिल होगा, यहाँ पर एलसीएम होगा 9 प्लस 1 10 बाई 9 इज इक्वल टू x अपन 90। तो ये वैल्यू यहाँ पर होगी 10। सो x इज इक्वल टू बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 100। तो यहां पर हमें रिजल्ट मिलेगा 100। क्लियर दोस्तों? बिल्कुल इसी तरह एक्सरसाइज 7.2 डू योर सेल्फ, आप खुद प्रैक्टिस करें, बिल्कुल इसी तरह जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल उसी तरह प्रैक्टिस करें। मुझे लगता है आपको किसी भी बात पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आप अच्छी तरह ये कर पाओगे। क्लियर दोस्तों? थोड़े से और क्वेश्चन हम समझना चाहेंगे जिससे आपको और ये फंडामेंटल टॉपिक क्लियर हो। इलस्ट्रेशन नंबर 12, ध्यान से, फाइंड value of n such that np5 is equal to 42 np3 where n is greater than 4। इसमें ये पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसका क्या मतलब होगा, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, NPR का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपन इन दोनों का सब्ट्रैक्शन n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पर करेंगे n फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42 n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल। बोलो दोस्तों, ये क्लियर है?
क्या आप समझ रहे हैं? ओके, एक बात तो तय है, दोनों साइड से n फैक्टोरियल कैंसिल होगा। ओके, अब मुझे बताइए इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, n-5 ग्रेटर है कि n-3? ये वैल्यू ग्रेटर है। वैसे तो आपको दिखाई देगा कि 5 बड़ा है, लेकिन माइनस में है दोस्तों, तो वैल्यू ग्रेटर है, स्मॉलर है, ये ग्रेटर वैल्यू है। तो इसे हम n-5 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, n-5 फैक्टोरियल 42 डिवाइड बाई n-3 है, उससे एक नंबर लेस होगा n-4। n-3 में एक लेस मतलब माइनस कर दो तो आप पता चल जाएगा। इससे भी एक नंबर लेस क्या होगा, n-5। अब और उससे आगे जाना नहीं है और यहाँ पर रुक गए, तो ये साइन हमने यहाँ पर दे दी। क्या आप समझ रहे हैं? देखिए 9 फैक्टोरियल तो हम ऐसा लिख सकते हैं, 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल। क्लियर ना? बिल्कुल इसी तरह हमने लिखा है ये। n-5 फैक्टोरियल दोनों में यहाँ पर कैंसल, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट साइड लेंगे, n-4 n-3 = 42। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली, 2 मेथड से। मेथड नंबर 1, n-4 n-3, यहाँ पर 2 फैक्टर हैं, तो 42 को 2 फैक्टर में डिवाइड करें। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस 1 का है। सो डिवाइड 42 इन 2 पार्ट्स इन सच अ वे दैट द डिफरेंस बिटवीन दोज 2 पार्ट्स इज 1। तो क्या वैल्यू होगी, 6 × 7। दूसरी बात, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये, तो बड़ी वैल्यू बाद में लेंगे और छोटी वैल्यू को आगे लिखेंगे। क्लियर दोस्तों? अब जब कंपेयर करना है तो ग्रेटर कंपेयर विथ ग्रेटर और नॉट एंड, और स्मॉलर वैल्यू कंपेयर विथ स्मॉलर। तो n-4 = 6 और n-3 = 7, सो n = 10। दोनों ही केसेस में n हमें मिलता है 10, सो n = 10 इज द करेक्ट आंसर। या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो n² - 7n + 12 = 42। सो n² - 7n - 30 = 0। 30 को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करें जिनका सब्ट्रैक्शन होगा -7, तो 10 3 जा, सो n - 10 एंड n + 3 = 0, n - 10 = 0 and n + 3 = 0, n = 10 and n = -3. Here n always be integer, पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ तो कहा ही है n इज मोर देन 4, सो n = -3 नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर n मिल सकता है हमें 10। देखिए दोस्तों, n इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर है, इसीलिए ये मेथड भी सही है और ये मेथड भी सही है। अब दोनों में से किसी एक मेथड को यूज करके आंसर ला सकते हो। क्लियर दोस्तों? इसमें हम दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर लिखा है np4 = n-1 p4 = 5:3। यहाँ पर भी कंडीशन n इज ग्रेटर देन 4 है। तो देखिए दोस्तों, np4 डिवाइड बाय n-1 p4 = 5/3 हम ऐसा कह सकते हैं।
क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके लिए इसका मतलब होगा डिवीजन में बड़ी वैल्यू आएगी, इसीलिए हम पहले से ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू एन पी फोर इज इक्वल टू 5 इंटू एन माइनस 1 पी फोर। चलिए 3 इसे ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि आप गलत ना समझे, 3 इंटू एन नहीं है, ये अलग अलग है, इसीलिए ब्रैकेट करना ज़रूरी है। चलो 3 इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस 1 माइनस 4 फैक्टोरियल। क्लियर दोस्तों। अच्छी तरह से लिखते हैं तो 3 इंटू एन फैक्टोरियल एन माइनस 4 फैक्टोरियल, 5 इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस 5 फैक्टोरियल। अब देखिए इन दोनों में से ये वैल्यू जो है ग्रेटर है, तो हम एन फैक्टोरियल को लिख सकते हैं एन माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एन, और इन दोनों में से ये ग्रेटर है तो इसे हम लिख सकते हैं एन माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 4 इज इक्वल टू 5 इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस 5 फैक्टोरियल, है ना दोस्तों। ओके, अब ध्यान से देखिए यहां पर एन माइनस 5 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गया, एन माइनस 1 फैक्टोरियल यहाँ पर कैंसिल हो गया, बचा क्या 3n एन माइनस 4 इज इक्वल टू 5, 3n इज इक्वल टू 5n माइनस 20 को लेके आते हैं राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पर 5n माइनस 3n, ये सब्ट्रैक्शन होगा 2n इज इक्वल टू 20, सो n इज इक्वल टू, इसमें भी आंसर में क्या मिलता है 10। सभी क्वेश्चन में आंसर 10 मिलता है ऐसा ज़रूरी नहीं है दोस्तों। क्या आप समझ सकते हो? अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 13 में। फाइंड आर इफ 5 इंटू 4PR इज इक्वल टू 6 इंटू 5PR माइनस 1। ध्यान से दोस्तों 5 इंटू लिखते हैं 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय R 4 माइनस R फैक्टोरियल, 6 इंटू यहाँ पर हम लिखेंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 5 में से ये सब्ट्रैक्ट करना होगा फैक्टोरियल। क्लियर? ओके, ध्यान से दोस्तों 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा 5 फैक्टोरियल। इसका क्या मतलब होगा 5 फैक्टोरियल। 4 माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल, ये लिखना होगा। ये कैंसिल हो गया यहाँ से, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये वैल्यू होगी 6 माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 4 माइनस R फैक्टोरियल। चलो क्लियर दोस्तों। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर वैल्यू कॉमन है और ये आगे वाली वैल्यू ग्रेटर है और ये स्मॉल है, सो 6 माइनस R ये ग्रेटर होगा। तो हम इसमें से एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे। ध्यान से देखिएगा ये ऑलरेडी 6 माइनस R है, उसमें से हम एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 माइनस R होगा। इसमें से भी एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 माइनस R।
इसमें भी एक सबट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन हम करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमें ये टारगेट अचीव हो चुका है। सो 4 माइनस आर होगा फैक्टोरियल। क्लियर दोस्तों? इज इक्वल टू 6 इंटू 4 माइनस आर फैक्टोरियल। ये वैल्यू यहाँ से कैंसिल होगी। देयरफॉर 5 माइनस आर 6 माइनस आर इज इक्वल टू 6। क्लियर दोस्तों? अब हमें यहां पर इसे एक्सपांड ही करना होगा। थर्टी माइनस 11r प्लस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 6। आर स्क्वेयर माइनस 11r प्लस 24 इज इक्वल टू 0। 8 3 are 24 and 8 3 is equal to 11। r minus 11 into r minus 3 is equal to 0। Therefore r minus 11 is equal to 0 and r minus 3 is equal to 0। So r is equal to 11 and r is equal to 3। Hence r is equal to, अच्छा 8 होगा ना यहाँ पर, 8 8 8, तो r इज इक्वल टू 8, 3। क्या आप समझ सकते हो क्वेश्चन को? तो देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज 7.3 में ऐसे ही क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 6 and 7 डू योर सेल्फ। आप खुद प्रैक्टिस करें, समझे, कॉन्फिडेंस बढ़ाए और आगे बढ़े। क्लियर दोस्तों? तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। आप अच्छी प्रैक्टिस करें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।